हेलो एवरीवन। सो आपकी शादी कब, किससे, कहाँ और कैसे होगी, ये हम लोग देखने वाले हैं इस जो सीरीज है जो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी। उसमें एक एक राशि के अनुसार पोस्ट करूंगी, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहो वैसे कंसीडर कर सकते हो। बेस्ट रहेगा नाम के अनुसार अगर देख रहे हो, मतलब या चंद्र राशि के अनुसार देख रहे हो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन नहीं पता कोई बात नहीं यार, फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता देख लो। दोनों का ही नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एकदम एंड तक जाओ, वहां डिटेल्स मिल जाएंगी कि क्या है भाई आपकी राशि, आपको आइडिया लग जाएगी। ठीक है, नीचे नीचे एकदम डिटेल्स डाली हुई है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ। अगर आप स्त्री हैं ऑब्वियसली आप पुरुष के लिए देख रहे हैं, पुरुष है तो स्त्री के लिए देख रहे हैं। आप देखो, पुरुष पुरुष के लिए देख सकता है, स्त्री स्त्री के लिए देख सकते हैं। ये कंप्लीटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। ठीक है, बट मैं थीथा करूंगी तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग एक एक करके राशि पोस्ट करेंगे आप लोगों के लिए, और सारी डिटेल्स मेरे रिलेटेड पर्सनल रीडिंग कहाँ होगी, मतलब कौन सा व्हाट्सअप नंबर है, ब्रेसलेट के लिए व्हाट्सअप नंबर कौन सा है, या मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेरे दूसरे चैनल की डिटेल सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए उनकी शादी कब, कैसे, कहाँ, किस व्यक्ति से होगी, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सिंह राशि कब, कैसे, कहाँ, किस व्यक्ति से। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल रिवर्सल्स में नहीं लेती। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके बेटा, सो यहाँ पर क्लियरली सिंह राशि वालों आप लोगों के लिए दिख रहा है कि ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे शादी के टाइम। जब आपका शादी का टाइम आएगा तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि यू विल रिसीव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपकी शादी जिस प्रकार के व्यक्ति से होगी ना, वो आपसे एज में छोटा हो सकता है या उसमें चंचलता बहुत ज्यादा हो सकती है। लाइक बचपना, हंसी मजाक करने वाला स्वभाव, एक बच्चों जैसी एनर्जी होगी जो हमेशा हैप्पी गो लकी वाली एनर्जी होती है ना, मैं हमेशा हर हाल में खुश रहूं, लाइफ में कितने भी सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो पर हमेशा मुस्कुराना है और लोगों के फेस पे भी स्माइल रखनी है। ऐसा एक इंसान जो ज्यादा इगोइस्टिक नहीं होगा, बहुत डाउन टू अर्थ होगा, पर हाँ थोड़ा सा बचपना होगा उस इंसान में। क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा बच्चों जैसा होगा, एज में आपसे छोटा या छोटी हो सकती है। ठीक है, जेंडर पे कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आपको गाइड कर रही हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पर एज में छोटा या छोटी हो सकती है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि उनकी राशि अगर मैं देखूँ, मिथुन राशि के हो सकते हैं ये, यस बहुत स्ट्रांगली मिथुन राशि, या तुला राशि के हो सकते हैं, वृषभ राशि भी हो सकते हैं। ठीक है, वृषभ राशि भी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जिससे आप शादी करोगे वो देखने वाले व्यक्तित्व के हिसाब से देखे तो बहुत मतलब मस्तीखोर, अट्रैक्टिव और फुल ऑफ लाइफ, खुश रहना, खाना पीना, घूमना फिरना, ये सब इनको बहुत पसंद होगा। आपकी शादी लव कम अरेंज होगी, आपकी शादी लव नहीं होती हुई नजर आ रही है। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप अरेंज सेटअप में जा रहे हो, नहीं, यू विल मैरी समवन जिससे आप प्यार करोगे, उसी से शादी करोगे। ठीक है, लव कम अरेंज होगी। आपकी मैरिज आफ्टर 2 इयर्स होने के चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, उससे पहले नहीं होगी। 2 इयर्स आपको कम से कम, जिस भी दिन आप ये रीडिंग देख रहे हो उस टाइम से आप 2 इयर्स कंसिडर करो, बिकॉज मुझे से दिख रहा है वाई 2 इयर्स, 2 साल इसलिए लगेंगे क्योंकि आप चॉइस करने में, डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली लिख रहा है कि टाइम लेने में, डिसीजन लेने में, लोगों से इंटरेक्ट करने में, बात करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सामने वालों को ऑब्जर्व करने में। एंड यू विल ऑल्सो रिसीव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, वो ऑप्शंस जैसे ही क्लियर होंगे उसके बाद जाके आपकी उनसे कनेक्टिविटी बनेगी। ठीक है, आपकी इनसे मुलाकात 2027 में जुलाई के मंथ में होने वाली है। ईयर 2027 में जुलाई के मंथ में होगी और इन्हीं से आपकी मैरिज भी होगी। ठीक है, यहाँ पर शादी आपके लिए क्लियरली दिख रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और शादी से पहले आप मिलोगे भी बहुत से आड़े टेढ़े लोगों से जो ढंग के नहीं होंगे या टॉक्सिक होंगे या जो बार बार आपको कंट्रोल करेंगे, थोड़े से पॉसेसिव, अथॉरिटेटिव टाइप के होंगे। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एट द एंड आप सही पर्सन से इंटरेक्ट करेंगे और एट द एंड उसके साथ ही आपकी शादी भी होगी। तो सही पर्सन मिलेगा, लेकिन तब तक वो एक स्टोरी है ना कि एक प्रिंसेस को प्रिंस चाहिए तो उसके लिए उसने 100 मेंढकों को मुंह लगाया और तब जाके आखिर में उसका प्रिंसेस उसको मिला। लाइक एक स्टोरी है ये। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो कि आप जो है 100 मेंढकों को मुंह लगाएंगे और तब जाके आखिर में आपको प्रिंस मिलने वाला है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपके पार्टनर लेट आ रहे हैं पर बहुत ही अच्छे पार्टनर आपके लिए आएंगे। क्लियरली दिख रहा है कि आपका उनके साथ स्वभाव, हंसी मजाक बहुत होगा। फाइनेंशियली वो इतने ज्यादा अच्छे नहीं होंगे पर बुरे भी नहीं होंगे। आप समझ लो अपर मिडिल क्लास होंगे, या पैसा होगा पर आप जितना नहीं होगा। आप बहुत पैसे वाले होंगे, इनके सामने पैसा कम होगा, या आप बोलोगे आप जितना भी कमा रहे हो उसके एवज में थोड़ा सा कम ही होगा, मतलब उतने ज्यादा रिच नहीं। शादी के बाद आप लोगों का पैसा ज्यादा बढ़ेगा, शादी के बाद संभावनाएं ज्यादा है कि दोनों मिलकर, साथ मिलकर जो कमाएंगे उससे पैसा बनेगा। ठीक है,
जिस इंसान से आप शादी करेंगे ये जॉब में होंगे, इनकी जॉब बड़ी सिंपल सी होगी, मतलब एक होता है ना कि सर्विस में होंगे या तो जैसे रियल एस्टेट फर्म में कोई जॉब कर रहे हैं, साइट सुपरवाइजर भी नहीं, एक्चुअली मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि अम, जैसे लीडरशिप क्वालिटी तो होगी इनमें, लीडिंग एनर्जी में होंगे, एग्जीक्यूटिव हैं या और एक्टिव बहुत दिखाई दे रहे हैं मुझे दिख रहा है एक्टिव, तो ये फील्ड पे रहने वाली सिचुएशन है, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर्स या आरएम्स होते हैं फील्ड पे, या बैंक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ऐसे कुछ होंगे कि फील्ड पे ज़्यादा होंगे। स्त्री पुरुष ये जो भी हैं वर्किंग होंगे। अगर ये स्त्री हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं, मतलब अगर आप स्त्री के रिलेटेड देख रहे हैं, तो इनमें बचपना बहुत होगा और इन्होंने बहुत जॉब्स चेंज किए होंगे, बहुत ज़्यादा। मैं पुरुषों के ये नहीं बोलूँगी कि पुरुष है जिससे आप डील करोगे यानी कि वो इतना करेंगे, नहीं। ये कोई स्त्री है जिनके लिए अगर आप देख रहे हो तो इनको जॉब तो इन्होंने किए होंगे, पर इन्होंने बहुत जॉब चेंज किए होंगे, बहुत सारे। मतलब इनका कहीं भी एक जगह माइंड नहीं या मन नहीं लगता है, ये ज़्यादा एम्बिशियस या गोल ओरिएंटेड नहीं है, लालची भी नहीं है, बट ऐसा है कि ज़्यादा एम्बिशियस इनका माइंडसेट नहीं है, ये कहीं पे भी ज़्यादा लंबा टाइम नहीं काम कर पाते, क्योंकि मैंने कहा ना चंचलता बहुत होगी इनके अंदर चंचलता बहुत होगी। ये थोड़े से एक होता है ना कि स्थिर नहीं रहना इनको आता होगा, वो शादी के बाद आप इनके अंदर वो स्थिरता लेकर आ जाएंगे, एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। स्वभाव में तो चीज़ें अच्छी है, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होगी, स्लिम होंगे, ज़्यादा हेल्दी नहीं होंगे, स्लिमर वर्जन होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर स्लिम होगा, बाल थोड़े से लंबे हो सकते हैं इनके, अगर स्त्री है तो भी लंबे हैं, बट अगर पुरुष है तो भी थोड़े से लंबे होंगे, और चांसेस है कर्ली हो सकते हैं, कर्ली बाल हो सकते हैं इनके, हल्के हल्के वेव्स या कर्व्स हो सकते हैं इनके बालों में, ठीक है। फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, पर आपसे मिलने के बाद और ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा इनकी स्किल्स जो है देखने को मिलेंगे, और बहुत अच्छी खासी इनमें जो है आपको समझने की ताकत होगी। मिररिंग इमेज है, क्लियरली दिख रहा है कि पसंद नापसंद काफ़ी ज़्यादा एक जैसी होगी, प्यार बहुत होगा एक दूसरे के लिए, अट्रैक्शन, पैशन, कंपैशन, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। बस थोड़े से बॉसी होंगे, थोड़ा सा कभी कभी जिद्दी हो जाएंगे, कभी कभी बॉसी हो जाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कभी कभी, या आप कह सकते हैं कि इनकी मदर की तरफ से थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे, आप इनकी मदर को थोड़ा कम पसंद करेंगे, या इनकी मदर का इन्वॉल्वमेंट आपको कम अच्छा लगेगा। लगभग आपकी समझ लो मदर इन लॉ आपको कम ही समझ में आएगी, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि मदर इन लॉ से आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट उसकी वजह से आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैरिज में प्रॉब्लम होगी। मैरिज आपकी अच्छी सर्वाइवल मूड पे है, अच्छी चलेगी, इनफैक्ट दोनों मियाँ बीवी साथ में खूब एक दूसरे के साथ दोस्त भी बनोगे, एक दूसरे से प्यार भी करोगे, एक दूसरे के लिए रोमांस भी रहेगा, एट द सेम टाइम एक दूसरे के लिए पागल भी रहोगे। मतलब घूमना फिरना, नाचना, गाना, एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि किसी पति या पत्नी से शादी की, ऐसा लगेगा हाँ भाई एक बढ़िया से पार्टनर मुझे मिले जो फुल ऑफ लाइफ है, और जिन्होंने मुझे भी खुश रखा है, मैंने भी उन्हें खुश रखा है, लाइक बहुत अच्छा आपका उनके साथ बॉन्डिंग होगा। और फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, शादी के तुरंत बाद से थोड़ा सा लगेगा कि फाइनेंसेस और होने चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज गुड, बट पैसे अगर और होते तो और अच्छा हो जाता। तो फाइनेंशियल स्टेबल दोनों साथ में मिलकर करोगे, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे, हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन इनको भी आप बहुत ज़्यादा, भले ही स्त्री क्यों ना हो, लेकिन इनसे भी आप कहीं ना कहीं कुछ काम वाम में एक्टिविटी में डलवाएंगे, ताकि ये भी अपना इनकम निकालें और थोड़ा सा एम्बिशियस हो जाएं, या आप इनको गोल ओरिएंटेड बनाने में बहुत पुश करेंगे कि थोड़ा बेटर कर सकते हैं, या खुद का साथ में मिलकर स्टार्टअप कर सकते हैं। ये भी एनर्जी दिख रही है। ऑप्शंस लेकिन आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पर, क्लियरली इसे दिख रहा है। कहाँ मिलेंगे, कहाँ, या ये मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आप ही के आसपास दिखेंगे, यानी कि ये आपकी सराउंडिंग्स में ही कहीं होंगे, आपकी सिटी में, आपके ही आसपास के एरिया में कहीं, जैसे नेबर हो गए या कोई फ्रेंड हो गए, कोई कलीग हो गए, ऐसे आसपास में मिलेंगे, ठीक है। आपके कांटेक्ट में ऐसे ही कुछ अचानक से आ जाएंगे। ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं दूर से आ रहे हैं या दूर से आ रही है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस जैसा कुछ नहीं लग रहा है, आसपास के ही लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है पहचान पहचान में कहीं हो जाएंगे, और अफेयर चलेगा आप लोगों का, पहले अफेयर चलेगा, उसके बाद शादी होगी। शादी आपकी 2 साल बाद की संभावना है। मुलाकात आपकी जुलाई इस साल में होगी या नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तो 2027 में ही जुलाई में मुझे दिख रही है, साल 2027 में मुलाकात होगी, लेकिन इस साल भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, इस साल भी हो सकती है। और शादी आपकी अराउंड 2 साल बाद 2028 में होगी। लेकिन अगर आप बहुत यंग हो अभी, और अभी आपका शादी का इरादा नहीं, जस्ट आप अपने लाइफ में गाइडेंस के हिसाब से देख रहे हो कि चलो जस्ट जानने के लिए, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी की कैसी ट्यूनिंग होगी, मेरा पति या पत्नी कैसी होगी, ये देखने के लिए अगर आप कर रहे हो, तो उस केस में मैं आपको कहूंगी कि आपकी मैरिज अर्ली ही होगी, इतनी ज्यादा मुझे लेट नहीं दिख रही। मुझे 26 से 28 के बीच में ही आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, 26 या 28। अब मेरे लिए हो सकता है ये अर्ली है, अब मैं बोलूंगी ये बहुत अर्ली है, शायद आप लोगों के लिए लेट हो सकता है, बट 26-28 तक आपकी मैरिज हो जाएगी। 26 में ही लगभग होने के चांसेस है, एट द एज ऑफ 26। बट अगर आपकी एज ऑलरेडी बहुत हो गई है, आप मुझे बोल रहे हो कि नहीं दीदी मेरी तो बहुत एज पार हो गई है, अभी तो मैं 37। देखो कुंडली का या पर्सनल रीडिंग का पर्पस अलग होता है, उससे ज्यादा पता चलता है, लेकिन
लेट्स से आपकी एज ज़्यादा निकल गई है, तब भी उस केस में ही बता रही हूँ 2 साल बाद होगी आपकी, क्लियरली दिख रहा है। 2027 में मुझे जुलाई में ज़्यादा प्रॉबेबली दिख रहा है कि आपकी इनसे मुलाकात होगी, और 2028 तक लगभग मार्च फरवरी, मुझे लगता है शायद उससे भी थोड़ा पहले ही आपकी शादी हो भी जाएगी। तो वो बोलते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह वाली एनर्जी है, वो क्लियरली है। और शादी पे खर्चा भी खूब होगा, लोन वोन भी आप लोग लेंगे, लोन वोन करवा के आप शादी वादी करेंगे, लेन देन होगी। बट सास थोड़ी सी आपको कम समझ में आएगी, सास आपको 19-20 लगेगी, सास से ही थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। बट उतना मुझे उनकी वजह से आपकी लाइफ में आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम या मैरिटल इसमें कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे। बट हाँ, सास से थोड़ा आपको कम ही पटेगा, सास थोड़ी कम समझ में आएगी आपको, तो वो क्लियरली मुझे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कब कैसे कहाँ तो हमने समझ लिया, ये जिस पर्सन से आप शादी करोगे ना, ये आपके जैसे मिररिंग इमेज जरूर रहेगी। आप हंसते हो तो ये हंसेंगे, आपको खुश रखना इनकी लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा, इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल होगा कि आपको खुश रखना है हर हाल में। आप अगर देखो, अगर आप किसी भी चीज़ से ना थोड़े से भी ऐसे अपसेट हो जाएंगे, लेट्स से अगर आपको समझो कोई गाड़ी लेनी है और ये वो नहीं दिला पा रहे, तो ये सबसे ज़्यादा उदास आपको इसी चीज़ पे ही दिखेंगे। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी मायूसी या दुख यही होगा कि मैं इस इंसान को वो चीज़ नहीं दिला पा रहा हूँ। और जब तक वो चीज़ वो आपको हाथ में नहीं मिलेगी, चाहे ये स्त्री है या पुरुष है, जब तक वो चीज़ उन्होंने आपको नहीं दी, तब तक इनका मन शांत नहीं रहेगा, ये बहुत दुखी से उदास से हो जाएंगे। तो इनकी उदासी का कारण आप ही बनोगे, इनकी हंसी का भी कारण आप बनोगे। आपको हंसता देख इनके चेहरे पे डबल टिपल लेवल की स्माइल रहेगी, लेकिन आपको अपसेट होता देख ये व्यक्ति इतना ज़्यादा उदास हो जाएंगे कि आप खुद देखेंगे कि घर का माहौल या इनका और आपका एक अजीब सा एक मतलब होता है ना कि अपसेट हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, ट्यूनिंग में मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ाहट आ जाएगी। बाकी हाँ, चीज़ें सब आप लोगों की अच्छी होगी। इनिशियल्स अगर मैं कहूँ तो वी नाम के हो सकते हैं, आर नाम के हो सकते हैं, वी आर या पी हो सकते हैं। स्वभाव में बहुत अच्छा, लवर्स का कार्ड आप लोगों के लिए निकला है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोगों की तो सेटिंग होगी। आप समझ लो कि आपको आपके सोलमेट एग्जैक्टली एकदम जेन्युइन लेवल ऑफ लॉयल वाले सोलमेट मिलेंगे, और इनके साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता रहेगा, बहुत अच्छा। बस फाइनेंशियल स्ट्रगल है स्टार्टिंग के फेज में, वो भी आप लोग जो है पास ऑन करेंगे। फैमिली में ये हो सकता है ज़्यादा लोग हों, मुझे ज़्यादा लोग तो नहीं दिख रहे फ्रैंकली, पर इनकी मदर का मुझे दिख रहा है कि कुछ रहेगा, और इनकी मदर से आपको रहेगा, प्रॉब्लम तो है, डेफिनेटली दिख रहा है मुझे, ये मेजर प्रॉब्लम दिख रही है। ओके, बाकी पर्सनालिटी वेस्टाइलिटी सब अट्रैक्टिव है, अच्छा खासा उठना बैठना खाना पीना घूमना फिरना, बट स्टिल स्लिम है, फिट है, फिटनेस अच्छी होगी इनकी, काफ़ी आपको बॉडी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी, फीचर्स भी फेस के बहुत अच्छे हैं, बट और ज़्यादा एनहांस होंगे जब आपसे मिलेंगे। आपसे मिलने के बाद आप इनको और ज़्यादा बेहतर पर्सन बनाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की मैरिज की प्रिडिक्शन, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि आपकी मैरिज कब कैसे और कहाँ होगी। हो सकता है आप डेस्परेट हो जाएंगे शादी के लिए कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, पर इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, आपको राइट मैच मिलेगा। गाइडेंस के तौर पे आपको सिर्फ एक एडवाइस, थोड़ा सा अपने मूड को कंट्रोल रखना, क्योंकि कभी कभी आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा प्रेशर कम रहे, इसलिए मूड को बैलेंस रखना। इनको बेबी लाइक ट्रीट करो तो बहुत अच्छा है, अगर इनको प्यार से ट्रीट करो बहुत अच्छा है। इनके ऊपर गुस्सा वगैरह करोगे तो आप देखोगे बहुत टेंशन में डिप्रेस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, कुछ बोलेंगे नहीं आपको, पर डिप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगी। बाय टेक केयर,